खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज शॉट्स। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। चलिए फटाफट नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम ने बनासकांठा के दियोदर में डेयरी परिसर का किया लोकार्पण। इस दौरान उन्होंने कहा, ये लोकल को ग्लोबल बनाने में बेहतर कदम। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, बनास डेयरी ने सिद्ध किया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी किया जा सकता है इस्तेमाल। मोदी ने कहा, आलू और दूध का आपस में कोई लेना देना नहीं, लेकिन बनास डेयरी ने यह रिश्ता भी जोड़ दिया। नए डेयरी परिसर में रोजाना करीब 30 लाख लीटर दूध समेत कई उत्पादों का होगा प्रसंस्करण। वहीं इनमें से कई उत्पादों को अन्य देशों के लिए किया जाएगा निर्यात। थोड़ी देर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी आधारशिला रखेंगे पीएम। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक भी मौजूद होंगे। पीएम मोदी का 21 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर लाल किले से देंगे संदेश। इस मौके पर पीएम मोदी एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, भारत सरकार के स्तर पर पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 20 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह तो वहीं 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री होंगे शामिल। आज हुई यूपी कैबिनेट की अहम बैठक। इस दौरान लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। लैब असिस्टेंट भर्ती से जुड़ा अहम फैसला भी लिया गया। बैठक में 14 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। इसके साथ ही बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने की हुई शुरुआत। कैबिनेट की बैठक में लैब असिस्टेंट से जुड़ा अहम फैसला लिया गया। अब लैब असिस्टेंट के लिए 25% प्रमोशन से और इसके अलावा बाकी सीधी भर्ती से लिए जाएंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज। अब तक 24 लोगों की हुई गिरफ्तारी, इनमें से 2 नाबालिग। दिल्ली पुलिस ने मामले में चौथी एफआईआर दर्ज की। वहीं एक सोनू नाम के आरोपी को भी किया गिरफ्तार। सोनू पर हिंसा के दौरान फायरिंग करने का आरोप। सोनू के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज। सोनू की गिरफ्तारी को पुलिस ने बताया महत्वपूर्ण। आगे की कार्रवाई जारी। सोनू के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज। जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। सोमवार को 8 सदस्यों की टीम ने हिंसा वाली जगह के लिए सैंपल। कई बड़े खुलासे होने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की बात। बोले, घटना को गंभीरता से लें, दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही बात। दिल्ली में तीनों निगमों को एक करने का फैसला साफ। अब पूरी दिल्ली के लिए होगा एक नगर निगम। प्रस्ताव को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। बिना अनुमति नहीं निकलेगी जुलूस और धार्मिक यात्रा। आयोजकों को पहले लेनी होगी परमिशन। आयोजकों को जुलूस के दौरान देना होगा सौहार्द बनाए रखने के संबंध में एफिडेविट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया आदेश। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम ने अफसरों को दिए कड़े निर्देश। कहा, केवल पारंपरिक आयोजनों को दी जाए अनुमति। शहर में शांति बनाए रखने के लिए लिया फैसला। गंगा सफाई कार्य करने वाले 75 कर्मचारियों को सम्मानित करेगी यूपी सरकार। अगले महीने सीएम योगी कर सकते हैं सम्मानित। जल शक्ति विभाग के इंजीनियर होंगे पुरस्कृत। यूपी में 4 मई तक पुलिसकर्मियों की सभी छुट्टियां रद्द। छुट्टी बिता रहे अधिकारियों को 24 घंटे में तैनाती स्थल पर लौटने के निर्देश। सरकारी दफ्तरों में 30 मिनट का होगा लंच टाइम। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने जम्मू कश्मीर और देश के हालात पर की चर्चा।
कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा करने में जुटी सोनिया गांधी। बीते 3 दिनों में 2 बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ की बैठक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों पर मंत्री श्रवण कुमार ने लगाया विराम। कहा, मुख्यमंत्री बिहार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, सीएम नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे। बिहार की जनता ने उन्हें बिहार की सेवा के लिए चुना है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हरियाणा के 4 जिलों में मास्क अनिवार्य। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में मास्क पहनना जरूरी, सरकार ने दिया आदेश। कानपुर में एक कॉटन फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। बरेली में पुलिस ने सट्टेबाजी का किया बड़ा खुलासा, एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी से 28,41,000 रुपए समेत कई चीजें भी बरामद। हरदोई बिलग्राम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान छात्रों को वितरित किए गए टैबलेट। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बड़े भाई राजेश पाठक। राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन रहा नाहन। धर्मशाला में 11 से 13 अप्रैल तक आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। विजेताओं के सम्मान में डाइट हॉल में कार्यक्रम हुआ आयोजन। कुशीनगर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ शुभारंभ। सुरक्षित वाहन चलाने के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जोधपुर पाली 4 लेन की ओर से स्कूली बच्चों को वितरित की गई परीक्षा सामग्री। साथ ही बच्चों को दी गई सड़क सुरक्षा नियमावली पुस्तिका। रामपुर में एक्शन में दिखे डिप्टी सीएमओ। मिल्क तहसील में फर्जी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को किया सीज। इस दौरान डिप्टी सीएमओ ने कहा, पूरे जिले में जारी हो रहेगी कार्रवाई। रोपड़ के गांव मलिकपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और कार की हुई टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत। बरनाला में भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। एमएसपी गारंटी और केंद्र सरकार के साथ हुए वायदों की लटकी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। 12 में नेशनल हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। कंटेनर से टकराई कार। हादसे में पति पत्नी और बेटे की मौत, वहीं एक गंभीर रूप से घायल। पटियाला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने बाहरी राज्यों से अवैध हथियार लाकर बेचने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। हथियारों सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद में अग्निशमन विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में आग की घटनाओं से बचने की दी जानकारी, साथ ही लोगों को किया जागरूक। नोएडा में 3 लाख से ज्यादा वाहनों पर नहीं लगी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर 5,000 रुपए का लगाया जुर्माना। पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य। मुरादाबाद में ओवरलोड होने के चलते ट्रांसफार्मर में लगी भयंकर आग। आग में जलकर इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट पूरी तरीके से हुआ खराब। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। बाराबंकी में अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मेले आयोजित। 2 से 3 अप्रैल को सभी जिलों में 23 अप्रैल को सभी जिलों में मेलों का होगा आयोजन। राम सरहिनेटी घाट पर स्वास्थ्य मंत्री ने किया शुभारंभ। कहा, स्वास्थ्य मेलों में जांच कर दी जा रही फ्री दवाइयां। बहादुरगढ़ में एक दिन दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। 10 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर शव को खाली प्लॉट में फेंका। शव को जलाने का भी किया प्रयास। मामले की जांच जारी। पंजाब में अनाज मंडियों में किसानों की गेहूं की आवक जारी। बठिंडा अनाज मंडी में अब तक गेहूं की 2 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन गेहूं आ चुकी है। जिले की मंडियों में की गई है बेहतर व्यवस्था। जैसलमेर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से हेल्थ मेले का आयोजन। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने किया शुभारंभ। मौके पर उनके साथ कई नेता समेत अधिकारी रहे मौजूद। लोगों के स्वास्थ्य की हुई जांच। नालागढ़ में नामी कंपनियों के नाम पर फेक उत्पाद बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। भारी मात्रा में नकली सामान बरामद।
दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा गीत का किया लोकार्पण। गीत की थीम इरादा कर लिया है, हम इन्हें ऐसा पढ़ेंगे। पंचकुला में गुमथला स्थित गैस एजेंसी में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी। मौके पर गाड़ियों में रखे सिलेंडर में मिला कम भार, गाड़ी छोड़कर चालक फरार। कानपुर में कमिश्नर के औचक निरीक्षण में खुली बसों की पोल। यात्री की तरह कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने किया बस में सफर। नियमों का पालन न मानने वाले चालकों को 1 महीने का सस्पेंशन। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इंटौजा पीएचसी पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन। विधायक योगेश शुक्ला ने मेले का किया शुभारंभ। लोगों को दी जा रही टीकाकरण के संबंध में जानकारी। फरीदाबाद में 45 वार्डों के लिए निकाला गया ड्रॉ। जनरल कैटेगरी में रखे गए 25 वार्ड। जिला उपायुक्त ने कहा सभी के कानपुर में करोड़ों की लागत से बनाई जा रही इंटरलॉकिंग सड़क। बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने इलाके का किया निरीक्षण। कहा सड़क निर्माण में हो रहा घटिया सामग्री का इस्तेमाल। कांगड़ा में किसानों ने मजबूरी में छोड़ी खेती। भट्टा संचालक ने किसानों को लालच देकर खरीदी मिट्टी। औने पौने दामों पर खरीद रहे संचालक। सोनभद्र के रजखड़ गांव में एक कच्चे मकान में अचानक आग लग गई। घर में रखा सारा सामान खाक हो गया। हादसे में एक महिला घायल, इलाज जारी। राजस्थान के छाबड़ा विश्व भारती स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों का हल्ला बोल। पोर्टल में आ रही समस्याओं को लेकर जताई नाराजगी। आवेदन जमा नहीं होने के चलते छात्रों ने किया प्रदर्शन। थानाधिकारी के आश्वासन के बाद समस्या दुरुस्त। जौनपुर वासियों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए रैली का आयोजन। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाली गई रैली। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। जोधपुर में पुलिस के हाथ लगी सफलता। 007 गैंग के एक मेंबर को किया गिरफ्तार। पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में था आरोपी। लोहारू में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। हादसे में 2 छात्रों की मौत, 3 घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। 10वीं की परीक्षा देने जा रहे थे छात्र। मकराना पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। नकली शराब फैक्ट्री में मामले में फरार 3 आरोपी गिरफ्तार। 12 अगस्त 2021 को पुलिस ने की थी छापेमारी। अंबाला में संक्रमण को लेकर विज का कांग्रेस पर तंज। कहा कांग्रेस ने अपने समय में क्यों नहीं लगवाए ऑक्सीजन प्लांट। हिमाचल के बद्दी में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने 4 कंपनियों में किया औचक निरीक्षण। इस दौरान अधिकांश कंपनियों में प्रदूषण बोर्ड के उपकरण मिले बंद। पीएफ और ओवरटाइम देने में भी पाई गई अनियमितताएं। बारडा पीएचसी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन। इस दौरान डॉक्टर्स ने 868 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। वहीं 206 पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड किए वितरित। मेले में सांसद धर्मवीर सिंह ने की शिरकत। बीकानेर में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते सरपंच प्रतिनिधि गिरफ्तार। पीएमएवाई की किश्त जारी करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। एसीबी इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। खाजूवाला के कुंडल ग्राम पंचायत का मामला। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या आप भी हैं टॉन्सिल की समस्या से परेशान? टॉन्सिल कैंसर के क्या है लक्षण? डॉक्टर रवि भाटिया, ENT फरीदाबाद देंगे आपके हर सवाल का जवाब। कॉल करें और कार्यक्रम में सीधे जुड़े। 01166807701 और 01166807702 और 01166807703।
देखिए आपका डॉक्टर आज शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। डाइजीन टैबलेट्स एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम। सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट। स्वादिष्ट फ्लेवर्स में उपलब्ध। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। जयपुर के सीएम अशोक गहलोत जयपुर में उन्हें स्मृति चिन्हों की उनकी नीलामी होगी। उपहारों की ऑनलाइन नीलामी के लिए सीएम अशोक गहलोत ने वेबसाइट शुरुआत की। औरैया में सीएम के आदेश हवा हवाई, सरकारी दफ्तरों में खर्राटे ले रहे कर्मचारी कैमरे में कैद। विकास भवन में डीपीओ कार्यालय का मामला। जोधपुर में अवैध निर्माण पर निगम का शिकंजा। बिना इजाजत हो रहे अवैध निर्माण को कराया बंद। विभाग ने निर्माणाधीन इमारतों को किया सीज। मोगा में करीब 50 अध्यापकों ने खोला मोर्चा। 15 माह से वेतन नहीं मिलने के चलते दिया धरना। बच्चों की पढ़ाई पर दिखा हड़ताल का असर। संगरूर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बस ने सड़क किनारे खड़े 4 छोटे बच्चों को कुचला। हादसे में एक की मौत, 3 बच्चे घायल। सीएम भगवंत मान ने जताया दुख। पीड़ित परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान। पाली में तस्करों ने तस्करी का अपनाया अनोखा तरीका। ट्यूबलेस टायर में डोडा पोस्ट छुपाकर ले जा रहा था आरोपी। पुलिस ने 75 किलो डोडा पोस्ट समेत पकड़ा आरोपी। एक्शन मोड में जोधपुर पुलिस। जाली नोटों के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पूरी गैंग का पर्दाफाश करने में जुटी पुलिस। कानपुर में महिला जागरूकता अभियान का आयोजन। कार्यक्रम में महिलाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना हुए शामिल। बिजनौर में आगजनी की घटनाएं रुकने के लिए प्रशासन सतर्क। हर 500 मीटर के दायरे में विभाग के कर्मचारी तैनात। क्षेत्र अधिकारी बोले आग से बचाने के कर रहे हर सफल प्रयास। नाहन में आम आदमी पार्टी ने की बैठक। नाहन मंडल के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने की अध्यक्षता। आप विधायक कुलदीप विशेष तौर पर रहे मौजूद। केजरीवाल की रैली को लेकर किया गया मंथन। रामपुर में पूर्व प्रधान और भतीजे पर हुए हमले में 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद। कोरोना से जंग के बीच अच्छी खबर। हिमाचल का बिलासपुर बना कोविड मुक्त जिला। स्वास्थ्य विभाग और लोगों के सहयोग से हुआ मुमकिन। मोगा के दौलतपुरा में डिस्पेंसरी के हालातों में हुआ सुधार। विधायक और एनआरआई के सहयोग से डिस्पेंसरी को दी गई जरूरी सुविधाएं। पहले बिजली समेत कई चीजों के चलते मरीजों को करना पड़ता था परेशानियों का सामना। सोनभद्र में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 2.5 लाख की लूट के मामले का किया खुलासा। मामले में 2 युवकों को दबोचा। अभी भी 3 फरार। मुखबिर की सूचना पर हुई दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी। दोनों अभियुक्तों के 35,000 रुपए और 1 बाइक बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। खेतेश्वर महाराज के 110वें जन्म कल्याणक महोत्सव को लेकर जोधपुर में धूम। 22 अप्रैल को निकलेगी शोभा यात्रा। नशा मुक्ति और स्वच्छता से जुड़ी लगभग 51 झांकियां होंगी शामिल। कुपवाड़ा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किए बरामद। सभी को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। पुलवामा के तहब में हेल्थ मेले का आयोजन। पुलवामा में डीसी बसीर उल्लाह चौधरी ने किया उद्घाटन। मौके पर पुलवामा बीएमओ डॉक्टर इरफान समेत जिले के अन्य बीएमओ भी रहे उपस्थित। डीडीसी
रादौर में मौसम की मार ने मंडियों में दिखने लगी रौनक को किया गायब। मंडी में करीब 25% आवक कम। आईपीएल के मुकाबले में राजस्थान ने कोलकाता को दी मात। 7 रनों से जीता मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से युजवेंद्र चहल ने किया शानदार प्रदर्शन। मैच के दौरान युजवेंद्र चहल ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए चटकाए 5 विकेट। साथ ही आईपीएल के इस सीजन में दर्ज की पहली हैट्रिक। 17वें ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर लिए 3 विकेट। युजवेंद्र चहल की हैट्रिक को लेकर ट्विटर पर जोरदार प्रतिक्रियाएं। फैंस ने की चहल की तारीफ। बोले आगे भी ऐसा प्रदर्शन देखने की उम्मीद। कोलकाता नाइट राइडर्स पर रोमांचक जीत दर्ज करने के बाद कप्तान संजू सैमसन का बयान। कहा यह बहुत तनावपूर्ण और रोमांचक मैच था। साथ ही अपने टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर की तारीफ। केकेआर की हार के बाद बोले कप्तान श्रेयस अय्यर। कहा हमने शुरुआत अच्छी की लेकिन बीच में बिगड़ा ऑर्डर। केकेआर की ये लगातार तीसरी हार। आर माधवन के बेटे ने एक बार फिर देश को किया गौरवान्वित। दानिश ओपन 2022 स्विमिंग में जीता स्वर्ण। आर माधवन ने सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट। आईपीएल के पहले कमिश्नर ललित मोदी पर बनेगी फिल्म। 83 के मेकर करेंगे फिल्म का निर्देशन। ललित मोदी ने की थी आईपीएल की शुरुआत। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।